चर्चा एलपीजी के संकट की और एलपीजी के कनेक्शंस को लेकर जो नया बदलाव आया है उसको लेकर पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश में एलपीजी की बड़ी किल्लत को देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बड़ा कदम उठाया है। कदम यह है कि 1 महीने के लिए नए एलपीजी कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति अगले 1 महीने तक एलपीजी का नया कनेक्शन नहीं ले पाएगा। देश में एलपीजी की जितनी खपत है उसमें करीब 65% हम आयात करते हैं बाहर से, और उस 65% आयात में करीब 90% हिस्सा ऐसा है जो पश्चिम एशिया से संकट से प्रभावित हुआ है। उस रास्ते से आता है, उन देशों से आता है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस बड़ी हो गई है। सरकार इंडक्शन चूल्हों पर भी टैक्स कटौती का विचार कर रही है, जिससे कि इंडक्शन पर लोग शिफ्ट हों और एलपीजी पर अभी जो दबाव है उसको कम किया जाए। सर, नए एलपीजी कनेक्शन पर रोक लगाने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? रोग क्या, स्वाभाविक रूप से पिछले 1 महीने से नए एलपीजी कनेक्शन कहीं मिल तो रहे नहीं हैं। अब आधिकारिक रूप से कह दिया गया है, पहले से ही जब राशनिंग हुई एलपीजी की, सिलेंडर्स की आपूर्ति कम की गई, फिर उसके बाद इसके पैसे बढ़ाए गए, तभी से स्पष्ट था कि नए एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। अब इसे आधिकारिक और फॉर्मल कर दिया गया। फॉर्मल इसलिए कर दिया गया क्योंकि एक क्राइसिस लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। भारत का 90% एलपीजी होर्मुज के रास्ते से आता है, और इसीलिए सबसे पहला संकट जब आया था तो एलपीजी के टैंकर निकालने की कोशिश की गई थी। अब वो भी सब कुछ बंद हो गया है, वहां रुक गया है। तो भारत को जो नई एलपीजी की आपूर्ति मिल रही है वो अमेरिका से मिल रही है। जैसा हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि भारत की बड़ी निर्भरता अमेरिका पर हो गई है, लेकिन वो लाने में, अमेरिका से उस एलपीजी को लाने में, और वो भी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से अगर आता है तो लाने में सामान्य से काफ़ी लंबा समय, 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो अभी भारत के पास जो एलपीजी की पहले आपूर्ति आई थी, जो उपलब्ध थी, जो भारतीय रिफाइनरीज से कहा गया था कि प्रोपेन और ब्यूटेन का उत्पादन बढ़ाएं, उसका एक्सपोर्ट ना करें, एलपीजी बनाना शुरू करें वो, और जो उपलब्ध एलपीजी भारत में है उसके आधार पर यह आकलन किया गया है कि शायद ये संकट लंबे समय तक चल सकता है, और इसलिए अब आपूर्ति पर सख्ती की जा रही है। तब तक हो सकता है अगले 1 महीने के भीतर जो नए सप्लाई के चैनल खोले गए हैं, जो अलग जगह से एलपीजी लेने की, उनकी आपूर्ति सामान्य हो सकती है। वैसे भी सरकार एलपीजी को आने वाले दिनों में, हालांकि एलपीजी को रिप्लेस करना बहुत असंभव है, भारत की बहुत बड़ी आबादी के पास एलपीजी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के भीतर ये चर्चा है कि एलपीजी को लेकर अब पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि एक ऐसा ईंधन है जिस पर आयात की निर्भरता बहुत बड़ी है। और इसीलिए इसी पूरी वार के दौरान सरकार ने उन लोगों को एलपीजी सिलेंडर लेने से रोक दिया था जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है। लेकिन ये एलपीजी का दबाव और ये महंगाई और असर दिखेगा। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है सब्सिडी की, शुभम, क्योंकि एलपीजी पर में अब जो एलपीजी आयात हो रही है वो बेहद महंगी, एक सीमा से अधिक कीमतें भी नहीं बढ़ाई जा सकती। तो सरकार नहीं चाहती है कि जो नए ग्राहक जुड़े वो फिर एलपीजी का कनेक्शन लेकर आए, और इस स्थिति में सरकार को इंडक्शन सस्ते करने पड़ेंगे, इंडक्शन पर ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। हालांकि इंडक्शन के साथ बिजली की खपत और ज़्यादा बढ़ेगी, बिजली के बिल और ज़्यादा बढ़ेंगे, पर यह गुत्थी ऐसी है जो तत्काल सुलझ नहीं सकती। मतलब इसका कोई सिरा सरकार के पास नहीं है कि यह तत्काल कुछ महीनों में, 5-6 महीनों में इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। देश में कच्चे तेल के उत्पादन में भी लगातार गिरावट आ रही है। ये 11वां साल लगातार ऐसा होगा जब कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल की तुलना में गिरावट केवल 2.5% की है, लेकिन अगर बीते 11 वर्षों की बात करें तो गिरावट 22% तक हो चुकी है। कच्चे तेल के उत्पादन के साथ वित्त वर्ष 25-26 में नेचुरल गैस के उत्पादन में भी लगातार दूसरे साल गिरावट आई है। जी हां, कच्चे तेल के अलावा नेचुरल गैस जो दूसरा प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। 89% कच्चा तेल और 51% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। सर, कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ने के पीछे असली वजह क्या है? क्यों घरेलू उत्पादन बढ़ नहीं पाता है? यह भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बदनुमा चेहरा है, जिसे समझना जरूरी है। विस्तार से इस पर हम अगले सप्ताह अर्थ में भी बात करेंगे, इसमें नहीं, अगले सप्ताह में। तो हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या। पर भारत की मौजूदा स्थिति यह है कि हर 10 बैरल तेल के इंपोर्ट में केवल 1 बैरल भारत से आती है, 9 इंपोर्ट होता है। और भारत की ये सबसे भव्य विफलता है। 1974 में बॉम्बे हाई के बाद और उसके बाद केजी बेसिन के बाद भारत में कोई नई ऑयल फाइंड नहीं हुई, और धीमे धीमे 11 साल, एक पूरा दशक हो गया, भारत के कच्चे तेल का उत्पादन गिर रहा है। जो पुराने कुएं हैं वो सूख रहे हैं, उनमें वाटर कट की समस्या है। ओएनजीसी का परफॉर्मेंस इस मामले में बेहद सवालों के घेरे में है। ब्रोकरेज की साइड से भी, पार्लियामेंट्री
समितियों की साइड से भी कि ओएनजीसी जो भारत की प्रमुख कंपनी है जिसको पर कच्चा तेल की निकालने की जिम्मेदारी है, भारत ने कई लाइसेंसिंग पॉलिसीज जारी की, लाइसेंस दिए, पर यह कहानी ठीक होती दिखाई नहीं दी और अब और ज्यादा चुनौती बढ़ती जा रही है। गैस और तेजी से ब्लीड कर रही है, गैस की ऑयल की फील्ड्स भी पुरानी हो गई हैं। क्योंकि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पूरी तरह आयात निर्भर बनाने की तैयारी कर ली, इसलिए कोई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने नहीं आती। अब हम फिर उस मोड़ पर खड़े हैं जहां फिर हम मध्य पूर्व को छोड़कर, रूस को छोड़कर अमेरिका के लिए ऊर्जा सुरक्षा की शरण में जा रहे हैं। तो ये भारत की बेहद गहरी चुनौती भी है और बहुत बड़ा जोखिम भी है कि इतना बड़ा देश जिसके पास इतनी बड़ी ऊर्जा खपत है और जो दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तैयारी कर रहा है, उसके पास अपनी ऊर्जा में के उत्पादन में निवेश नहीं है। हालांकि बहुत सारे आंकड़े डीजीएच के पास मौजूद हैं, बहुत सारी ऑयल फील्ड्स ऑनशोर ऑफशोर हैं, लेकिन फिलहाल निवेश नहीं है। तो ये खतरा इस समय आंकड़े फिर आए हैं तो हमें फिर बता रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त उत्पादन नहीं है। और इसका एक दूसरा पहलू जो समझना ज़रूरी है वो भी ये है कि भारत रिफाइनरिंग का एक बेहद अजीब सी असंगति है कि भारत रिफाइनिंग के दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े मुल्कों में से, यानी हम जितनी रिफाइनरीज लगाते हैं, इंपोर्ट्स पर उतनी ही डिपेंडेंसी बढ़ाती चले जाते हैं।